ठाकुरों वाली कविता को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल दिया करारा जवाब। अब देखिए, राजस्थान के विधानसभा के अंदर कल बजट का जो अंतिम भाषण था राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, करीब 2 घंटे तक भाषण चला। उस भाषण के अंदर भजनलाल शर्मा ने बकायदा हरीश चौधरी का नाम लेकर और जो ठाकुरों वाली कविता जो हरीश चौधरी ने पढ़ी थी उसका करारा कहीं कहीं जवाब दिया। अब देखिए, 8 से 10 दिन हो गया है एससी एसटी बिल की चर्चा हो रही थी, उन सब के बीच में बैतूल से आने वाले विधायक हरीश चौधरी ने जिस तरह राजपूतों के ऊपर किस तरह का गुस्सा था वो पता नहीं, परंतु वो गुस्सा कहीं कहीं निकालते हुए नजर आए और ठाकुरों का अपमान करते हुए हरीश चौधरी नजर आए। उसको लेकर आज करीबन 8 से 10 दिन हो रहे हैं जिसमें बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे बीजेपी के विधायक हो या फिर कांग्रेस के तमाम जो नेता हो, इस बयान के बाद पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। और कल बजट का अंतिम दौर था, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई घोषणा की, करीबन 2 घंटे तक भाषण चला। उस भाषण में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाकायदा हरीश चौधरी का नाम लेकर ठाकुरों वाली जो कविता थी, ठाकुरों वाला अपमान वाला मामला था, उसको लेकर करारा जवाब कहीं कहीं हरीश चौधरी को देते हुए नजर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले अगर देखा जाए बीजेपी के विधायक हो या फिर बीजेपी का मंत्री हो, उन सब ने इस बयान का जबरदस्त तरीके का विरोध किया। और साथ में अगर बात की जाए निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी जबरदस्त तरीके का विरोध किया। परंतु कांग्रेस के अगर नेता देखा जाए, टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत गुट के नेता हो, तमाम नेता ने इस बयान के बाद कहीं कहीं हरीश चौधरी से किनारा करते हुए नजर आ रहे। और राजपूत समाज के करणी सेना हो या फिर अन्य संस्थान हो, वो भी इस बयान के बाद कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे। इस मामले को अभी भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न हरीश चौधरी ने इस कविता के बाद कोई माफी मांगी है। राजपूत समाज इस बार कह रहा है कि आर पार का मामला होगा। प्रताप सिंह कालवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सब कुछ आप कह रहे हो राजस्थान की विधानसभा के अंदर ठाकुरों के महल के, ठाकुरों के जो आप कह रहे हो, तो सभी के सभी हमारे पूर्वजों ने दिए थे वो सभी हमें वापस लौटा दीजिए, नहीं तो वरना हमें लेना आता है यहाँ। ये बाकायदा प्रताप सिंह कालवी है, उन्होंने भी कहा। परंतु करणी सेना भी इस मामले को लेकर हावी होती हुई नजर आ रही है। हरीश चौधरी के इस बयान देने के बाद में हरीश चौधरी चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे, अपनी पार्टी कांग्रेस के अंदर भी गिरते हुए नजर आ रहे। अशोक गहलोत का गुट की अगर बात की जाए तो वो गुट भी इस मामले में तुल देने में पीछे नहीं रह रहा है। हरीश चौधरी ये बयान देते तो दे गए, उसके बाद में हरीश चौधरी ने कई जगह मीडिया में भी सफाई दी, परंतु इस सफाई देने के बाद में क्या होता है, क्योंकि जिस तरह बयान दिया गया, एससी एसटी की चर्चा हो रही थी, राजपूतों को कोई मैटर ही नहीं था। क्या बजट कोई पेश होता है उसमें किसी जाति का नाम लिखा जाता है कि ये स्पेशल राजपूत के लिए बन रहा है, जाट के लिए, मेघवाल के लिए, भील के लिए या किसी और अन्य जाति या अन्य धर्म के लिए कोई नाम नहीं लिखा जाता है। परंतु इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो पहला ऐसा विधायक होगा जो इस तरह की भाषा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, जहाँ कह दीजिए मंदिर बोलते हैं उनको, उसके अंदर इस तरह की भाषा, किसी समाज को अपमान करना कहीं कहीं हरीश चौधरी को है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए हरीश चौधरी अपने आप को एक राजस्थान के लीडर जाट नेता बनने चाहते थे, परंतु इस बयान के बाद में उनकी जो किरकिरी हो रही है बाड़मेर के अंदर या राजस्थान के बाहर अलग अलग जगह देखो जाए तो किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की अगर हरीश चौधरी की बात की जाए, बाड़मेर के अंदर जो हरीश चौधरी का जो पहले क्रेज था उससे कई गुना क्रेज है वो बाड़मेर के अंदर भी डाउन हो चुका। राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह राजेंद्र राठौड़ को टारगेट करते हुए हरीश चौधरी ने सोचा कि वो नेता बन गए टारगेट करके, या राजेंद्र राठौड़ पर बयान देकर तो मैं राजपूत समाज को ही टारगेट कर लूं तो मैं नेता बन जाऊं, परंतु ऐसे नेता नहीं बनते। अब इस बयान के बाद हरीश चौधरी की है वो चारों तरफ किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। और इसका जो जवाब है वो तमाम विधायक हो, बीजेपी को हो, उन्होंने करारा जवाब दिया। यहाँ तक कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी करारा जवाब दिया। करणी सेना हो, राजपूत समाज के अन्य संस्थान हो, नेता हो, सभी ने इस बात को लेकर कहीं कहीं कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और जवाब भी दिया। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी करारा जवाब दिया। आप सबकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।